ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 26। श्रोता आदीन इंद्रियाणि अन्य संयम अग्निषु जुहेति शब्द आदीन विषयान अन्य इंद्रिया अग्निषु जुह्वति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो आपको याद होगा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कुछ समय से रिगार्डिंग कैसे कर्मों के फलों को समाप्त किया जाए, कैसे अकर्म किया जाए। अब इसमें अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से इस कार्य को कर रहे हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि ये रास्ते तो अलग अलग हैं, एक ही गंतव्य पे ले जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं है सब रास्ते बराबर है ना। हमने डिस्कस किया था कि भक्ति योग जो है डायरेक्ट 100% श्योर रास्ता है जो हमें पहुंचाएगा ही। नहीं तो हम सुनते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते, कि बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानी व्यक्ति मेरे पास आ पाता है। अल्टीमेटली वासुदेवम सर्वमिति समात्मा दुर्लभ। अल्टीमेटली वो ये जान पाता है कि वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ हैं। ऐसे लोग वास्तव में बहुत रेयर हैं। स महात्मा सुदुर्लभ, क्योंकि हम लोग भटके रहते हैं अलग अलग रास्तों में। तो यहाँ पर भगवान फिर भी बता रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने सुना था कि किस प्रकार से अलग अलग लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भगवान कहते हैं कि आप जो देवी देवताओं की पूजा करते हो वो भी इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा कर रहे हो, बट वो अविधि पूर्वक है। उनके द्वारा जो भी प्रदान किया जाता है वो मेरे द्वारा ही प्रदान किया जा रहा है। और कुछ लोग हैं जो निराकार को पूजते हैं। और आज बता रहे हैं भगवान कि कुछ ऐसे हैं जो श्रवण आदि क्रियाओं द्वारा, जो श्रवण में लगते हैं, इंद्रियों को मन से कंट्रोल में करते हैं, जो कि विशुद्ध ब्रह्मचारी हैं। और कुछ हैं जो इंद्रियों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, यानी नियमित गृहस्थ। यानी कि कुछ ब्रह्मचारियों के बारे में जिक्र आया जो अपनी इंद्रियों को संयम में लाते हैं, और गृहस्थ जो अपनी इंद्रियों को संयम लाते हैं। इनका इंद्रियों में संयम में लाने के तरीके डिफरेंट होंगे, बिकॉज डिफरेंट आश्रम है गृहस्थ और ब्रह्मचारी, लेकिन अल्टीमेट पर्पज एक ही है, इंद्रियों पे संयम करके भगवान की सेवा में लगाना। तो तात्पर्य सुनते हैं। मानव जीवन के चारों आश्रम जो है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, पूर्ण योगी बनने के लिए है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। कई बार ऐसा लगता है कि सन्यासी जो है वो तो भगवान की भक्ति में लगा ही रहेगा, लेकिन गृहस्थ कैसे लगा रहेगा? गृहस्थ को तो पहले अपनी गृहस्थी देखनी है, परिवार को देखना है, उनका भरण पोषण करना है, और फिर एक समय बाद देखेंगे भगवान की भक्ति के बारे में। ऐसा एक मिथ लोगों के दिलों में बैठा हुआ है। जबकि यहाँ बताया जा रहा है कि चारों के चारों आश्रम, आप किसी भी आश्रम में हो, यानी कि अगर आप ब्रह्मचारी आश्रम में है, यानी कि अभी स्टडी कर रहे हैं, ऑल दो स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टडी, व्यवसायिक स्टडी कर रहे हैं हम लोग, तो हाउ टू अर्न मनी उससे रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं। वास्तव में ब्रह्मचारी आश्रम था अपने को नियमों के परायण बनाने का, कठिन तपस्या करने का, ऐसा बनाने का ताकि आगे आने वाले 70-80 साल हम एकदम स्ट्रांगली भक्ति में रह सकें, अपने कैरेक्टर को बचा सकें। इसके लिए ब्रह्मचारी आश्रम में यानी कि पहले 25 साल कठिन ट्रेनिंग दी जाती थी पहले के जमाने में। आपने देखा कि राजा राम भी आश्रम में गए, और कृष्ण भी संदीपनी मुनि के आश्रम में गए, और ऐसा अनेक राजाओं ने किया। आपने देखा कौरव और पांडव भी इस प्रकार से द्रोणाचार्य के आश्रम में गए, कृपाचार्य द्रोणाचार्य। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस सारे के सारे आश्रम, यानी कि ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं अभी ब्रह्मचारी हूँ या मैं अभी गृहस्थ हूँ, मैं बाद में करूंगा। यहाँ बताया जा रहा है पूर्ण योगी बनने के लिए। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। अतः मानव जीवन को चारों आश्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। क्योंकि अभी हमारी एज है ना, एज अलग अलग है, अलग अलग एज के हिसाब से समझ लीजिए हमें अलग अलग आश्रम बताए गए, क्योंकि एज के बढ़ने से लाइफ की प्रायोरिटीज बदलती है, इसलिए भक्ति करने के तरीके थोड़े थोड़े बदल जाते हैं। दैट्स इट। करना तो हर आश्रम में भक्ति है, बट भक्ति के तरीके, तपस्या का लेवल बदलता रहता है। बट अल्टीमेटली सभी आश्रमों का पर्पस है कि हर एज ग्रुप का बच्चा या व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगे। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से शब्द संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं।
तो ब्रह्मचारी या शिष्यगण यानी कि जीवन के पहले 25 साल व्यक्ति क्या करता है, किसी प्रमाणिक गुरु की देखरेख में रहता है और अपने आप को टोटली इंद्रिय तृप्ति से अलग करता है। टोटली, ध्यान रखिए, ये उम्र जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो पहले 25 साल में ही करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आदमी पहले 25 साल कुछ खेलता कूदता है, बाद के 25 साल पढ़ाई करता है, नहीं। किसी से बोलेंगे ऐसा क्यों करता है, क्योंकि भैया यही तो उम्र है पढ़ने की, सीखने की, उसके बाद तो करने की है। इसी तरह से भक्ति को सीखने की, ट्रेनिंग लेने की, तपस्या करने की उम्र भी यही 25 साल है। तो इसमें आदमी को कठिन तपस्या करनी चाहिए। हम अपने बच्चों को कम से कम सुविधाएं दें उनको, जैसे यहाँ पे हमने एक छोटा सा बच्चों के लिए, खासतौर पर लड़कों के लिए खोल रखा है। इस तरह से यहाँ पर वो एक साथ रह सकें, रात को साधना कर सकें, सवेरे जल्दी उठ सकें, मॉर्निंग साधना कर सकें। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारी शिष्यगण प्रमाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। हाँ, क्योंकि अगर वो अपने घर में रहते हैं तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा मन विचलित हो ही जाता है और फिर हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं कमजोर पड़ ही जाते हैं। इसलिए ऐसा बोला जा रहा है, वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं, यानी कि उनका श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। केवल श्रवण करते हैं, श्रवण पे बहुत फोकस करते हैं, कहने का मतलब है। क्योंकि ज्ञान लेने का जो मुख्य तरीका है वो श्रवण है। जैसे कि हम लोगों ने आज तक अलग अलग अपने अध्यापकों से श्रवण करा, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, उसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान भी श्रवण से आता है और श्रवण के माध्यम से हमारे गुरु का जो रियलाइजेशन है वो हमारे हृदय में उतरता है। तो श्रवण ज्ञान का मूल आधार है, प्रमाणिक गुरु से श्रवण। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नामु कीर्तनम, अर्थात भगवान के यश के कीर्तन और श्रवण में ही लगा रहता है। सुनना क्या है, सुनने को बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी नॉलेज है संसार में। नॉलेज का तो बाढ़ आई हुई है इस वक्त, क्योंकि जस्ट अचानक से संसार ग्लोबल बन गया है। इस इंटरनेट की दुनिया में इतना कुछ सीखने को है, इतनी वीडियोस हैं यूट्यूब में कि ये सीखो वो सीखो, कुछ भी कर सीखना हो तो आप यूट्यूब में जा सकते हैं। लेकिन इसको सही तरीका नहीं बताया जाता है, क्योंकि श्रवण किसी गुरु के अंडर में रह के किया जाए, ताकि वो आपको डायरेक्शन दे पाए, ताकि वो आपको कान को मरोड़ पाए, खींच पाए, क्योंकि ये उम्र उसी के लिए है वास्तव। तो हमें किसी ना किसी के प्रति शरणागति होकर सुनना चाहिए। और क्या सुनना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, अपने बारे में सुनना चाहिए, यानी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, व्हाट इज माई पर्पस ऑफ लाइफ। इस सब के बारे में सुन के एक फोकस मिलता है हमें लाइफ में, कि हमें लाइफ कैसे जीनी है। ठीक है, वह संसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है। हाँ, संसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज की डेट में अपने कानों पे कुछ गाने चलाए रखते हैं, घर में जब भी आओ। हमारे एक ऐसे मित्र भी थे जो बिना गानों के पढ़ ही नहीं पाते थे, कंटिन्यूस गाने चलने चाहिए तभी वो पढ़ सकते हैं। तो हम लोग कंटिन्यूसली एक तरह से अपने हृदय में करप्शन डालते हैं, क्योंकि इन गानों में काम बहुत ज्यादा फैला हुआ है। जो संसारिक लड़का लड़की का प्रेम है वो वास्तव में प्रेम ना होकर काम है। और ये कामुक गाने, पिक्चर्स हमारे हृदय में उतरती हैं कानों के माध्यम से। तो इसलिए सांसारिक ध्वनियों से दूर रहना है। उसकी श्रवण इंद्रियां हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। इस प्रकार से हम लोग कथा सुनते हैं जैसे अभी सुन रहे हैं, या बोलते हैं जैसे अभी बोल रहे हैं, और हरे कृष्ण का जप करते हैं, और जप इस प्रकार से करते हैं कि वो हमारे कानों में जाए और हमें हृदय से शुद्ध करें। इसी प्रकार से गृहस्थ भी अब आता है, गृहस्थ का। अब ब्रह्मचारी आश्रम आपने कहा ये ट्रेनिंग लेने का समय है, तो गृहस्थ आश्रम क्या है, गृहस्थ आश्रम में भी आपको भक्ति की एक्चुअली ट्रेनिंग तो हमारी लाइफ लॉन्ग चलती है, थोड़े थोड़े तरीके बदल जाते हैं। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में आप किसी के आश्रम में गए या किसी के अंडर बहुत क्लोजली रहे, गृहस्थ आश्रम में भी ऐसा ही है, लेकिन अब आपका एक पत्नी है, परिवार है, यहाँ पर भी आपको अपने पत्नी और परिवार को भक्ति में लगाना है और खुद भी भक्ति में लगना है। लेकिन थोड़ा समय हो सकता है आपका लाइफ में चला जाए अर्निंग के लिए, लाइफ रिलेटेड, आपको कुछ बिजनेस, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कुछ समय जाएगा। लेकिन उस माहौल को भी हम ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं कि वहां पर भी कुछ कृष्ण चर्चा हो। मैंने देखा है कई सारे लोग हैं जो किसी कंपनी में काम करते हैं, वो अपनी कंपनी में सेशन ऑर्गेनाइज कराते हैं, और हम लोग करते भी। HR में जाके बात करते हैं, या प्राइवेटली 2-4 लोगों को बैठ के क्लासेस कर लेते हैं, या डिस्कशंस करने के लिए कोई ना कोई कंपनी से मिल ही जाता है, या बिजनेस अगर किसी का अपना हो तो ऑल्टर ही बना लेता है अपने ऑफिस में, और लोगों को बोलता है कि आओ प्रणाम करो पहले, बैठने से पहले, मतलब फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, तो इस प्रकार से हम लोग उस बिजनेस और ऑफिस को भी टोटली कृष्णा कॉन्शियस बनाते हैं। और जो गृहिणी घर में है वो तो सभी कुछ कर सकती है, भगवान को भोग लगा सकती है, आरतियां कर सकती है। तो गृहस्थ आश्रम में भी यही करना। इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है भाई, ये एक्चुअली छूट नहीं है, ये
एक डिफरेंट रास्ता है, जैसे हमने बताया, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम में तो आप तपस्या कर रहे हैं टोटली। अब आपको क्या है, अब आप धन कमा रहे हो, है ना, धन कमा के कुछ कुछ ना कुछ सुविधाएं मिली जाती हैं, जैसे हमारे पास चलाने के लिए कार है, हाँ, जो कि ब्रह्मचारी आश्रम में माना नहीं थी। हमारे पास एक घर है अच्छा सा, जो कि पहले शायद नहीं था, या जितना भी जैसा भी घर है, कुछ सुविधाएं हमारे पास, कुछ कपड़े ज्यादा हैं जो कि ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं थे, तो कुछ सीमित छूट है जो कि आपके जीवन में जीने के लिए आवश्यक है। ध्यान रखिए, इसी कई बार हम लग्जरी को आवश्यकता बना लेते हैं, तो कहीं हम ऐसा ना कर ले कि हम लग्जरी को आवश्यकता बना ले। इसलिए कोई गाइड हमारे सर पर होना चाहिए कि क्या ये मेरी जरूरत है या मेरी इच्छाएं हैं जो कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो इंद्रिय तृप्ति की थोड़ी छूट है, बड़ी संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं वो लोग गृहस्थ आश्रम वाले। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं। हाँ, इलिसिट रिलेशनशिप मेल एंड फीमेल का, मादक द्रव्य सेवन, शराब इत्यादि, मांसाहार करना, ये सामान्य प्रवृत्तियां हैं। किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से नहीं लगता। जो गृहस्थ है, जो गृह में भी नहीं है, गृहस्थ आश्रम में, ध्यान रखिए, आश्रम का मतलब ही है जहां पर भगवान मुख्य हो, उनकी पूजा आराधना करी जाए। तो गृहस्थ भी एक आश्रम है, यही यहाँ पर मुख्य कार्य है भगवान की प्रसन्नता, ना कि खुले आम इंद्रिय तृप्ति करना, खूब कमाना, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर, ऐसा सिद्धांत गृह मेधियों का है। पापी एक्चुअली में ये पाप है वास्तव में। किंतु संयमित गृहस्थ जो अपने को संयम में रखता है, इन वस्तुओं के होने के बावजूद, सुविधाएं होने के बावजूद, वो अपने आप को अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रवचन है। हाँ, विवाह बड़ा आवश्यक है, नहीं तो आदमी की इंद्रियां कुछ विचलित होती रहती हैं और फिर वो समाज में गंदगी फैलाते हैं। शादी के पहले आदमी कुछ इधर उधर कुछ रिलेशनशिप बना लेता है, तो उससे दिक्कत है। इसलिए विवाह यज्ञ करना चाहिए। यहाँ पर भी यज्ञ है। देखिए, हमारे जो पौराणिक ये जो रीति रिवाज है, ये सभी आश्रम यज्ञ, इससे पता चलता है कि गृहस्थ हो या कोई भी हो, ये अल्टीमेटली भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम गृहस्थ आश्रम में आए, है ना, जहाँ आश्रम में रहते हैं ना, कई बार हम कहीं किसी धर्मशाला आश्रम, तो ये गृहस्थ भी क्या है, एक आश्रम है जहाँ भगवान की पूजा अर्चना। अब आजकल ऐसे आश्रम है जहाँ घर के अंदर मंदिर ही नहीं है। हाँ, तो कई बार शास्त्र कहते हैं ये सांप, ये चूहे के बिलों की तरह है, जिसमें सांप आ जाता है और उन चूहों को खा जाता है ना। चूहा बिल बनाता है, सांप तो नहीं बना सकता बिल, वास्तव में चूहा बिल बनाता है, और वो उसमें घुस जाता है। अब चूहा निकले कहां से, इतना सा रास्ता था, उसमें सांप घुस गया है और उनको खा जाता है। तो इसी तरह से ऐसे घर जहां भगवान की पूजा अर्चना नहीं है, शास्त्र बोलते हैं वो सांप के बिल जैसे हैं, जहां पे काल रूपी सर्प आएगा और सबको खा जाएगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम और विवाह यज्ञ, यज्ञ की डेफिनेशन है भगवान की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य यज्ञ कहलाता है, ना कि ओम स्वाहा कार्य। कोई भी कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए उसे यज्ञ कहते हैं। इसलिए विवाह यज्ञ, यानी कि विवाह भी भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाना है। इस प्रकार संयमित, हम इंद्रियों को संयमित करते हैं एक ही पत्नी के साथ, और उसके साथ एक ही पत्नी के साथ भी हम अनियंत्रित संबंध नहीं बनाते हैं। धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है। संयमित अनासक्त यौन जीवन एक प्रकार का यज्ञ है। सुना आपने? यानी कि एक पति पत्नी जो शारीरिक संबंध बनाते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ताकि उससे एक संतान पैदा हो जिसको वो भक्ति में लगा सके, ये एक प्रकार का यज्ञ है। ये इंद्रिय तृप्ति नहीं है, ध्यान रखिए। इसलिए कहते हैं लिमिटेड छूट, यही है लिमिटेड छूट, छूट नहीं है। ये कार्य भी आप भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, दैट्स इट। अनासक्त हैं आप इस चीज से भी, लेकिन आप भगवान की प्रसन्नता के लिए साथ में आते हैं, और इस प्रकार उज्जवल बहुत अच्छी संतान होती है जिनको हम भक्ति में लगाते हैं। तो यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। संयमित कंट्रोल्ड गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए, वो क्या है उच्चतर दिव्य जीवन? है भगवान के धाम में वापस जाना। उसके लिए अपने इस जीवन में अपने आप को रेस्ट्रेंट में जीता है, कंट्रोल में जीता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है और उनको स्वाहा कर देता है। तो यही हम सीख रहे हैं कि अलग अलग पंथी क्या क्या करते हैं। तो हमने सुना किस तरह से ब्रह्मचारी आश्रम और गृहस्थ आश्रम, इन दोनों आश्रमों में किस प्रकार से भगवान की भक्ति करी जाती है। तो भगवान इसी तरह से कुछ अलग अलग लोगों का बताते रहेंगे और हम सीखते रहेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।